कक्षा छठी की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा की शुरुआत हम गृह कार्य पर चर्चा करके करेंगे, जो इस प्रकार है। अभ्यास प्रश्न 1.1 अर्थ का अनुमान लगाने की विधि का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका में रेखांकित शब्दों के अर्थ का पता लगाइए। अनुमानित अर्थ साथ में चलेंगे, निश्चित अर्थ ले जाना, क्रिया का भविष्यकाल में स्त्रीलिंग रूप। नेक्स्ट, सूर्य का डूबना, सूर्य का अस्त होना। दूर होना, अंतर या दूर होने का भाव। रेलगाड़ी, यात्रियों या भार आदि ढोने वाला वाहन। जमाना, इतिहास का वह लंबा कालखंड जिसमें एक प्रकार का कार्य, घटना आदि होती है। नेक्स्ट 1.2 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। लेखिका को किस बात से खींच आ गई थी? पहली बार चश्मा लगाने पर चचेरे भाई द्वारा छेड़े जाने के कारण लेखिका खिंच उठी थी। नेक्स्ट, लेखिका को क्या बहुत अटपटा लगा? शुरू में चश्मा लगाना लेखिका को बहुत अटपटा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला में रहकर बच्चों को किस बात का मौका मिल जाता है? शिमला में रहकर बच्चों को शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी करने का मौका मिल जाता है। सदी की तेज रफ्तार वाली गाड़ी लेखिका ने किसे कहा? लेखिका ने ट्रेन को सदी की तेज रफ्तार वाली गाड़ी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बचपन पाठ में लेखिका किन दिनों की याद करती है और क्यों? बचपन पाठ में लेखिका अपने बचपन के दिनों की बातें करती है। लेखिका के बचपन के दिन आज के समय से एकदम अलग थे, जिसे उन्होंने इस बात में याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल क्यों पिलाया जाता है? सोचकर बताइए। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये हृदय और लीवर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर को बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ से आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में लिखिए। आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और पारिवारिक कामों में हाथ बटाना चाहिए। अपने छोटे छोटे काम स्वयं करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका इतवार में अपनी जुराबें धोना और बूट पॉलिश करने का काम किया करती थी। आप क्या काम करते हैं? छात्र स्वयं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। बचपन पाठ का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। हम सभी को अपने छोटे छोटे काम स्वयं करते हुए पारिवारिक कामों में भी हाथ बटाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन पाठ के आधार पर शिमला के सूर्यास्त का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। सूर्यास्त के समय शिमला के नीले आकाश पर गुलाबी और सुनहरे रंग की धारियां फैल जाती हैं। पहाड़ों पर अंधेरा छाने लगता है और रिज और माल पर बत्तियों की चमक से रौनक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के चश्मा लगने के पीछे क्या कारण था? यदि आपको चश्मा लग जाए तो आप क्या करेंगे? लेखिका दिन की रोशनी की जगह रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करना पसंद करती थी, इसलिए उन्हें चश्मा लग गया। यदि मुझे चश्मा लग जाए तो मैं अपना अधिकतर काम दिन में कर लूँगा और चश्मा लगाकर रखूँगा। साथ ही दूध, दही, हरी सब्जियाँ
और विटामिन ए से युक्त अन्य चीज़ें खाने में शामिल कर लूँगा या कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बचपन लेखिका के बचपन की तुलना में कैसे अलग है, सोचकर लिखिए। हमारा बचपन लेखिका के बचपन के दिनों के कपड़े, खाना पीना, शौक सबसे अलग हैं। हम आधुनिक कपड़े पहनते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, पेटीज और आइसक्रीम खाते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, मेट्रो, ट्रेन और हवाई जहाज में सफ़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छांटकर लिखिए। चॉकलेट खरीदने की बात की गई है। में वह आराम से धीरे धीरे और मज़े लेकर खाती थी। बचपन का। सहतूत और गुलेल। मेरे बचपन की यादें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा छठी की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में आप सभी ने बचपन पाठ के मूल भाव को समझा। आइए अब हम एक नई जानकारी प्राप्त करते हैं। हम कक्षा में हम सभी भाषा अध्ययन के अंतर्गत एकार्थक शब्द को समझेंगे, जो इस प्रकार है। एकार्थक शब्द की अवधारणा की जानकारी। एकार्थक शब्द सामान्यतः किसी एक शब्द का एक ही अर्थ होता है। ऐसे शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं। अधिकतर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द एकार्थक ही होते हैं। नेक्स्ट, एकार्थक शब्दों के उदाहरण। नमस्कार, समान अवस्था वालों के लिए नमस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नमस्ते, नमस्ते शब्द का प्रयोग हम सभी छोटे बड़ों के लिए करते हैं। ये शब्द एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर है, अतः ये एकार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट, एकार्थक शब्दों के उदाहरण जैसे छाया, पेड़ की छाया, परछाई, मनुष्य की। ये सब भी एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर है। ये एकार्थक शब्द होते हैं। एकार्थक शब्दों के मिश्रित उदाहरण। एकार्थक शब्द और उनके अर्थ। पूजा, धार्मिक विधि विधान, अर्चना, देवता के प्रति दीप धूप अर्पित करना। एकार्थक शब्द और उनके अर्थ। निधन, आदरणीय व्यक्ति की मृत्यु और आम आदमी की मृत्यु। एकार्थक शब्दों के मिश्रित उदाहरण। शब्द, अर्थ और उन्हीं शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। चोर संज्ञा शब्द है, अर्थ अन्य लोगों का सामान चोरी करने वाला। वाक्य में प्रयोग, इस इलाके में बहुत चोर हैं। रोटी संज्ञा शब्द है, अर्थ खाने की एक चीज। मैं वाक्य में प्रयोग, मैं 2 रोटी और खाऊंगा। दया संज्ञा शब्द है, दूसरों पर रहम करना। वाक्य में प्रयोग, हमें गरीबों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। वह सर्वनाम शब्द है, अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द। वह आ रहा है। तुम्हारा सर्वनाम शब्द है, दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए संज्ञा के स्थान पर बोला जाने वाला शब्द। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, विशेषण शब्द स्वभाव का एक गुण। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। बहुत विशेषण शब्द, अर्थ अधिक, यहाँ हमारा बहुत नाम है। रहना क्रिया, कहीं पर निवास करना। कल, तुम्हें कल से
यहाँ रहना है। सोना, क्रिया, नींद लेना, यहाँ आकर सो जाओ। अभी आप सभी ने एकार्थक शब्द की अवधारणा की जानकारी प्राप्त की। आइए अब हम बचपन पाठ में से ऐसे ही एकार्थक शब्दों को पहचान कर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बचपन पाठ से 3 एकार्थक शब्द लिखिए। 3 संज्ञा एकार्थक शब्द लिखिए। चोर, रोटी और दया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन पाठ से 3 सर्वनाम एकार्थक शब्द लिखिए। वह, तुम्हारा, तुम, हम। ये सब क्या है? 3 एक सर्वनाम एकार्थक शब्द। धन्यवाद।